बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का। एक बार फिर से मैं सोहेल जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि खबर अहम है आप सभी लोगों के लिए। आपने देखा कि कल के रोज़ असेंबली इंतखाबात के नताइज आए, कश्मीर में हल चला और जम्मू में कमल एक बार फिर से खिला। मैं आपको बता दूं कि इसी बीच जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि अब हमें मरकज़ के साथ, दिल्ली के साथ उलझने के बजाय दिल्ली के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमें ये ताकत इसलिए दी है ताकि हम लोगों के काम कर सके। चाहे जितने भी हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, चाहे रियासत की बहाली की बात हो या बेरोज़गारी या फिर जो मुफ्त बिजली का हमने ऐलान किया है, तो ये तमाम काम करने के लिए हमें मरकज़ के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने चाहिए और फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि लोगों ने हमें ताकत दी है और हमारा मुकाबला अगर बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी के साथ हमें उलझना नहीं चाहिए। हमें बेहतरीन ताल्लुकात मरकज़ के साथ कायम करने चाहिए ताकि हम लोगों के काम कर सके। तो आप सभी लोग जानते हैं दफ़ा 370 की तनसीख के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त यहाँ पर चुनाव हुए और जिसमें मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की 90 नशिस्तों में से एनसी कांग्रेस इत्तेहाद ने 48 सीटें जो है हासिल करके 46 के अक्सरियती नंबर को अबूर कर दिया। ये जो 46 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को हुकूमत बनाने के लिए यहाँ ज़रूरत थी, उन्होंने वो नंबर पार कर दिया और 48 सीटें अपने नाम की। मज़ीद कुछ ऐसे लीडरान हैं जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में थे, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्सा थे और दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और ये 50 पार जो है इस बार जा सकता है। लेकिन बात ज़रा मैनिफेस्टो की करते हैं, जिस मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री तभी मिल सकती है जब मरकज़ के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन रहेंगे। जब आपने देखा कल के रोज़ जो है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसी को बधाई दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी की बेहतरीन कारकर्दगी जम्मू कश्मीर में रही, बिल्कुल रही जम्मू खित्ते में, लेकिन वादी कश्मीर में इस बार कवल इस बार भी नहीं खुला। जो दावे किए जाते थे कि वादी कश्मीर में इस बार कवल खिलेगा, तो आप सभी लोगों ने देखा कि एनसी 42 नशिस्तों तक पहुँच गई और जिनमें कश्मीर सूबे से 35 नशिस्तें और जम्मू से 7 सीटें हासिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार वादी कश्मीर में 40 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा किए थे। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल 2 नशिस्तों से जीत जो है वो दर्ज की। आप सभी लोग जानते हैं 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस को जो है जम्मू में 5 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है जम्मू में अपना तसल्लुत बरकरार रखते हुए खिते से अब 29 नशिस्तें जीती। ताहम कश्मीर सूबे में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई और इसके 19 उम्मीदवार बीजेपी के जो वादी कश्मीर में जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक भी सीट वहां से नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात सिर्फ आप तक यही पहुंचानी थी। मैं आपको बता दूं कि इस बार बड़े बड़े दिग्गज लीडरान जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और वो क्योंकि इस बार एनसी की सुनामी जो थी वो इस तरह से आई, वो बड़े बड़े दिग्गज लीडरों की का वो सियासी कैरियर जो है वो तबाह कर गई। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा धचका बीजेपी को रविंदर रैना के रूप में लगा जब जो अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के थे रविंदर रैना, उन्हें एक बड़े मार्जिन के साथ हराया गया। या फिर हम कांग्रेस की बात करें तो साबिका पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी भी जो है वो हार गए। या फिर हम और बड़े लीडरों की बात करें, कोई 35 से 36 ऐसे लीडरों की जो है ये फहरिस्त बनती है। तारा चंद की बात करें या दीगर ऐसे लीडरान की बात करें तो उन्हें
ये सुनामी जो है ये अपने साथ ही बहाकर ले गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अगर उमर अब्दुल्ला का ये मानना है कि हमें मरकज़ी सरकार के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने चाहिए, तो बिल्कुल ये दुरुस्त है। आपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादा किया है, इलेक्शन से पहले आप जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करने के लिए अगर आप मरकज़ के साथ उलझते रहेंगे, अगर आप एलजी प्रशासन के साथ उलझते रहेंगे और अगर आप दिल्ली के साथ उलझते रहेंगे तो लोगों के काम कैसे हो सकते हैं। जो आपने मैनिफेस्टो में बताया है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देना है तो आपको दिल्ली के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने होंगे। और अगर आप जिस चीज़ के लिए जो चीज़ आपकी इलेक्शंस में ज़्यादा बिकी, हम जो है स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए जो है बात करेंगे, हम इस पे बिल्कुल इलेक्शन जीतने के बाद ही, हुकूमत बनाने के बाद ही बिल्कुल इस पर काम करेंगे। तो स्टेटहुड तभी वापस मिलेगा जब आपके रिलेशंस दिल्ली के साथ अच्छे होंगे। और बात फिर 370 की आती है, जो आपके मैनिफेस्टो की हेडलाइन में थी, बात थी, यानी जिस चीज़ को आपने तरजीह दी थी अपनी फहरिस्त में, तो वो 370 है। उस में जो है वक्त तो लग सकता है, लेकिन अगर आप ज़मीनी सतह पर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, बेहतरीन काम जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने चाहिए और आपको उलझना नहीं चाहिए। ये बेहतरीन आपका अगर आप इस पे खरा उतरते हैं, जो आपका बयान सामने आया है, अगर आप उलझेंगे नहीं, आप बिल्कुल प्रॉपर वे से काम करेंगे और काम दिल्ली से लेंगे, तो फिर आपका मैनिफेस्टो जो है, जो चीज़ें आपने बाहर रखी है मैनिफेस्टो में, फिर ही आप आवाम के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो इसी बड़ी खबर के साथ मुझे इन जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।